लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सार्थक और अपने कपड़े निकाल कर रख देते हैं, जैसे ही आएगा वैसे ही तैयार हो जाएगा। कैसे लग रहा है हम साड़ी की पहने में? अरे अब हम क्या बताएं कि अरे वाह मम्मी जी, पापा जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। सच कहे बिल्कुल दूल्हा दुल्हन लग रहे हैं आप। अरे बस बस बहुरिया, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। देख नहीं रही हो, बीच में से बाले उड़ गए हैं। बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन लग रहा है। अरे कब से बोल रहे हैं कि प्याज का रस लगाया करो, बाल उग जाएंगे, लेकिन सुनते नहीं है। हाँ भाई ठीक है, श्रीमान जी उजड़े चमन ही सही, हमारी श्रीमती जी तो सदाबहार हैं। क्या कर रहे हो आप? एक मिनट, आप लोग यहीं रहिए, हम अभी आते हैं। ये पाँव के सामने का बोल रहे हो? अरे आप दोनों की अब हमने नजर उतार दी है, ताकि आपकी ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे, किसी की नजर ना लगे इसे। खुश रहो बेटा। सार्थक कहाँ है? 6 बज गए हैं बेटा, 6:30 बजे से तो मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए पापा जी, आता ही होगा, हमसे कहकर गया है कि वक्त पर आ जाएगा। आप लोग एक बार बाहर जाकर देख लीजिए, वैसे तो हमने सारी तैयारियां कर दी हैं, पर आप फिर भी देख लीजिए कि सब हमने ठीक से किया है या नहीं। बेटा तैयारी तुमने की है तो तैयारी में कोई चूक हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। चलो चले। हाँ हाँ चल के देख लेते हैं। सार्थक अब बस प्लीज तुम टाइम से आ जाना। माहिरा आ जाए तो उसे घर की प्रॉब्लम बताकर सॉरी कहकर निकल जाए। ऐसे कौन से होस्ट होते हैं भाई जो खुद पार्टी रखते हैं, फिर खुद ऐसे घर के कपड़ों में चले आते हैं? सर वही लोग जो काम में बहुत बिजी होते हैं और जिनके पास तैयार होने का टाइम ही नहीं होता है। हाँ हाँ बहुत बिजी है बेचारा, तैयार होने का तो टाइम ही नहीं इनके पास। आमा छोड़ो यार, तैयार तो तब होगा ना जब इसके पास ऐसी पार्टी में पहनने लायक कपड़े होंगे। और कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी कई सालों तक बस एक ही पोजीशन पर टिके रहते हैं। यू नो व्हाई महिपाल? क्योंकि उनमें आगे बढ़ने का कोई टैलेंट नहीं होता। वो बस ऐसे ही घटिया और लेम जोक्स क्रैक करते रहते हैं। और एक बात भूलो मत, आज ये जो सक्सेस पार्टी हो रही है वो सार्थक की वजह से हो रही है। So why bother yourself? Just go and enjoy the party. सार्थक तुम चलो मेरे साथ। माहिरा हमें आपसे कुछ बात करनी है। सार्थक बातें बाद में होती रहेगी, just come with me.
हाँ लेकिन पर जस्ट कम। सार्थक कहाँ हो तुम? अब तक तो आ जाना चाहिए था तुम्हें। अनुराग जीजा जी का मैसेज। यश की एक फोटो भेज दीजिए प्लीज। मम्मी कैसे लग रहे हम? अरे वाह यश, बिल्कुल हीरो लग रहे हो आज तो तुम। हम तो तैयार हो गए, पर मामा कहाँ रह गए? आए नहीं अभी तक। अब मामा आने ही वाले होंगे, रास्ते में होंगे। आप इतने अच्छे लग रहे हो, आपकी तब तक एक अच्छी सी फोटो खींच ले। एक मिनट, स्माइल करो। एक और। बहुत प्यारी फोटो आई है। इन्हीं में से कोई एक फोटो हम जीजा जी को भेज देते हैं। तुम यश की फोटो निकाली क्या? हम भी तो देखे हमारी यश की फोटो कैसी है। हे भगवान, दीदी के हाथ में फोन है, कहीं अनुराग जीजा जी का नंबर ना पहचान ले। शांति, हेलो। हाँ शांति, हाँ बोल। फिलहाल जीजा जी को ये फोटो भेजना सही नहीं होगा, बाद में भेजेंगे। तब तक सार्थक से पूछते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचा। कहाँ हो तुम सार्थक? फोन भी नहीं उठा रहे हो, जल्दी आओ अब। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई समझी जी। ये लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भगवान करे ये दिन बार बार आए। पायला गोमत, खुश रहिए। शादी की सालगिरह आप लोगों को बहुत मुबारक हो और सदा सौभाग्यवती बनी रहो। धन्यवाद। आइए ना सर, आइए आप। हाँ हाँ। एंजॉयिंग द पार्टी। हाँ सार्थक। हेलो सर। भाई बड़े स्मार्ट लग रहे हो। और हाँ, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। इतनी शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की तुम। थैंक यू सर। पर ये हमारी अकेले की नहीं, ये पूरी टीम का एफर्ट है। लाइक इट सार्थक, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि तुम अपने साथियों की मेहनत को नजरअंदाज करते। गुड। अपनी इस खूबी को बरकरार रखना सार्थक, और यही खूबी तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच। नाउ यू एंजॉय योर पार्टी। बाद में मिलता हूं तुमसे। सार्थक, मैम की गिफ्टेड सूट में काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सर। अब क्या है ना कि हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता, अपनी अपनी किस्मत है ना। कोई
ऑफिस ज्वाइन करते ही अपनी मेहनत के दम पर बॉसेस की नजर में आ जाता है। सारा अप्रिशिएशन, सारी अटेंशन उसे ही मिलती है और वो बहुत ही जल्द कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और कोई सालों तक मेहनत करने के बावजूद अपने बॉसेस के मुंह से वेल डन तक भी नहीं सुन पाता। स्ट्रेंज बट ट्रू। वैसे एमडी सर मिले थे अभी, पार्टी की काफी तारीफ कर रहे थे। हम सबकी मेहनत रंग लाई, इसीलिए सर एंजॉय द पार्टी। विल सी यू। भाभी केक आ गया है, हम ना मेज पर रखवा देते हैं, ठीक है? हाँ, वहां रखवा दो। अच्छा। सृष्टि, बेटा ये सारी तैयारी तूने की है? अब हम का कहे, घर से लेकर यहाँ तक एक एक गुब्बारा और एक एक झालर सब हमारी निगरानी में तो लगे हैं। अभी हमारी मम्मी पापा की 35वीं सालगिरह है, कोई मजाक थोड़ी है। आपको पता है कि झालर लगाते वक्त कैसे कूदना पड़ा। क्या है ये सब सृष्टि? ये सारी मेहनत तेरी, सारी तैयारी तूने अकेले की है और क्रेडिट कोई और ले रहा है। माँ, क्या फर्क पड़ता है? हम चाहते थे कि आज मम्मी जी और पापा जी का दिन बहुत खास हो और उनके चेहरे की खुशी देख रही है ना आप, बस हमने उसके लिए ही ये सब कुछ किया है। क्रेडिट किसे मिलता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ इतना मत सोचो। सृष्टि बेटा, सार्थक को बुला लो। लगभग सारे मेहमान तो आ चुके हैं, अब हमें कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा बिटिया। जी पापा जी। और इस तरह हमने पाया अपना ये मुकाम। गुड, वेरी गुड। जिस खूबसूरती से तुमने हमारी कंपनी का सफर दिखाया है, शायद मैं भी उतनी खूबसूरती से नहीं दिखा पाता। वेल डन। थैंक यू सर। सार्थक, तुम में मुझे अपनी परछाई नजर आती। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम इसी मेहनत से काम करते रहे तो एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक यू। तो गाइस, आज की पार्टी सार्थक की मेहनत और लगन का नतीजा। जिस तरह से इसने ये भी प्रेजेंट किया, मुझे पूरा यकीन हो गया है
कि हमने सार्थक पे भरोसा करके कोई गलती नहीं की है। He deserves it. So let's cheer him up. Cheers. कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई शर्मा जी? सतेंद्र बाबू केक क्यों नहीं काट रहे? शायद सार्थक का इंतजार कर रहे हैं। अरे राम राम राम, ये कहाँ देख रहे हैं? जब से सार्थक की नौकरी लगी है उसके तो पर लग गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम माँ बाप का सालगिरह है और एक लौता बेटा गायब है। हाँ, वो तो हमेशा ही ऐसी करता है। सृष्टि बेटा, सब लोग घड़ी देख रहे हैं, इस तरह सबको बिठा के रखना ठीक नहीं। पता नहीं पापा जी, सार्थक अभी तक आया क्यों नहीं? हमें उम्मीद थी कि अब तक तो वो आ जाएगा। हमें लगता है बस आने ही वाला होगा। पता नहीं कहाँ रह गया। एक काम करते हैं बेटा, हम केक काट लेते हैं। सार्थक जब आएगा तब आएगा। अब एक की वजह से इतने सारे लोगों को इंतजार करवाना भी तो सही नहीं है। एक की वजह से मतलब क्या है आपका? वो एक कोनो ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं है, पिटवा है हमरा। और आज अगर वो नहीं आया ना तो ये केक भी नहीं कटेगा। भारती, समझने की कोशिश करो, हम मेजबान हैं। अपनी खुशियों से ज्यादा लोगों का ध्यान रखना है। हाँ तो रख रहे हैं ना। मेजबानी में हमने कोनो कमी नहीं की। इकलौता बिटवा है हमरा, इतने खुशी के दिन पे उसके बिना। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, आज अगर वो नहीं आएगा तो केक भी कछु नहीं कटेगा। और वैसे भी आपको तो हमारी औलाद में हमेशा ही कमी नजर आती है ना। इसमें भी सार्थक का ही गलती होगा, ठीक है ना? मम्मी जी, अब चिंता मत कीजिए। अगर आप चाहती हैं कि सार्थक के आने से पहले केक ना कटे तो हम सब उसका इंतजार ही करेंगे। इंतजार करना ही पड़ेगा सृष्टि। पापा जी, हम दोबारा से सार्थक को फोन ट्राई करते हैं। अब आइए ना। हाँ बेटा। कर दी ना इसने गड़बड़। हम तो पहले से कह रहे थे ये लड़की हमारी खुशियों में आग लगा के रख देगी। लगा दी ना पूरी की पूरी माचिस। बेटा, अगर भारती केक नहीं काटना चाहती तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में सबको खाना खाने के लिए कह देते हैं। ठीक नहीं लग रहा बेटा ये। सार्थक, अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हो? हाँ, एंजॉय तो कर रहे हैं, पर अभी हमें घर जाना पड़ेगा। वो घर पर भी एक फंक्शन है। नो वे, इतनी जल्दी तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कम ऑन, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, एंजॉय करो, लेट्स ड्रिंक एंड डांस। नहीं नहीं,
हम शराब नहीं पीते। ओह माय स्मॉल टाउन संस्कारी बॉय, पहले बता देते ना तो अपने होस्ट के लिए हम मिल्कशेक ऑर्डर कर देते। वेटर, सार्थक प्लीज कम ऑन, कम ऑन सार्थक प्लीज। Come on, Sarthak. अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।